हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज की वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज 16 क्लास 11 का आर एस अग्रवाल बुक से, जो पुराने बुक में एक्सरसाइज 3 करके दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 9 तक बता चुके थे, 10 से बताना बाकी था। तो इस वीडियो में आपको हम 10 से बताते हैं। पिछला वीडियो देखने के लिए आप लोग चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। तो क्वेश्चन बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, आप देखिए कैसे प्रूव करना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 sin a into cos b into sin से प्रूव करना है। यहाँ देखिए साइन है, a है, साइन है, यहाँ cos c है, cos c है, माइनस में जो टर्म है साइन का वो cos में है, बाकी सब जो प्लस में टर्म है वो साइन में ही लाना है। चलिए खैर तो अलग बात है। हम लोग LHS लिख लेते हैं। आप LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। LHS उतार लिए पहले। अब देखिए फॉर्मूला बताते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे होता है, cos 2a का फॉर्मूला cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये हो गया cos 2a का फॉर्मूला। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा, 1 का 1 उतार दिए, और ये प्लस में है राइट साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा cos 2a। ठीक है। अब इस 2 से ले लिया कि इधर डिवाइड कर देंगे तो sin स्क्वायर a इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2a हो जाएगा। ठीक है। जैसे sin स्क्वायर a का फॉर्मूला लिख दिए ऐसे cos में, वैसे ही हम लोग sin स्क्वायर b का भी लिख सकते हैं। यहाँ पे b लिखेंगे तो यहाँ भी 2b हो जाएगा। वैसे तो लिख नहीं सकते हैं हम लोग, उसी का यूज करते हैं हम। इक्वल टू sin स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे 1/2 1 माइनस cos 2a। तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि sin स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो 1/2 1 माइनस cos 2b। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग आगे का भी लिख लेंगे sin स्क्वायर c के लिए। sin स्क्वायर c का क्या हो जाएगा, तो 1/2 1 माइनस cos 2c हो जाएगा। ठीक है। अब तीनों में से 1/2 को कॉमन ले लिया जाए। 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस cos 2a। 1/2 को कॉमन ले लिए, इस माइनस से 1 में मल्टीप्लाई तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस cos 2b। 1/2 कॉमन ले चुके थे, +1 का +1 माइनस cos 2a माइनस cos 2a। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया ना, बचा क्या क्या, तो 1/2 यहाँ पे जो 1 बच गया इसको पहले लिख देते हैं 1। ये cos 2b है और यहाँ पे cos 2a है। cos 2b प्लस में है, इसको पहले लिख दिया जाए cos 2b, और ये दोनों माइनस में है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया अगर, माइनस cos 2a है और ये माइनस cos 2c है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस cos 2c। ये समझ में आ गया होगा। क्या किए फिर से एक बार बता देते हैं। ये 1 को पहले लिख दिए हैं, फिर cos 2b को यहाँ लिख दिए, और ये टर्म दोनों माइनस में था, कॉमन ले लिए, दोनों प्लस में हो जाएगा। ऐसा लिखने से क्या होगा कि वो दोनों जो है cos 2b यहाँ तक, ठीक है, ये दोनों जो है ये cos c प्लस cos d के फॉर्म में है, और cos d प्लस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2, यानी कि 2a प्लस 2c/2 इंटू cos c माइनस d/2, यानी कि 2a माइनस 2c/2। ठीक है। ऐसे लिख देंगे 1/2 का 1/2 हो जाएगा 1 प्लस cos 2b माइनस यहाँ 2 का 2 cos, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ a प्लस c। ऐसे ही यहाँ पे cos, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस c। ठीक है। फिर से हम ऊपर लिखना होगा, मिटाना पड़ेगा इसको, या एक लाइन और बढ़ जाएगा, लिख देते हैं नीचे 1/2 का 1/2 हो गया 1 प्लस cos 2b है ना। चलिए ठीक है। यहाँ पे अभी बताए थे
cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है cos 2a का फॉर्मूला। तो ऐसे ही cos 2b का जो फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 लिखेंगे। ये 1 का 1 रहने दिए, cos 2b के लिए लिख देंगे 2 cos स्क्वायर b माइनस 1। ठीक है, यहाँ से cos 2b का फॉर्मूला लिख दिए माइनस 2, और cos a प्लस c है, तो cos a प्लस c किसके बराबर होता है, तो होता है माइनस cos b के बराबर। a और c रहेगा तो ये b हो जाएगा, और cos में माइनस लगता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। इसको भी समझा देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला में, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई 180 डिग्री। तो हमको a प्लस c निकालना है, a और c को इधर छोड़ देंगे तो a प्लस c इक्वल टू लिख देंगे पाई माइनस b। इधर अगर cos लगा दें, cos तो लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो राइट साइड में लगा देंगे cos पाई माइनस b, और cos पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos b हो जाएगा। इसीलिए cos a प्लस c को माइनस cos b लिखेंगे, cos a प्लस c को लिख दिया माइनस cos b इंटू ये होगा cos a माइनस c वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 1 से 1 कट जा रहा है, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, और जो बचेगा उसमें से कॉमन जो आएगा उसको लिख लेते हैं कॉमन, ऊपर लिखते हैं। चलिए ऊपर लिखते हैं, तो हो गया यहाँ से 1/2, यहाँ बच गया 2 cos स्क्वायर b, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 cos b इंटू cos a माइनस c। ठीक है, अब इन दोनों में से 2 cos b कॉमन आ रहा है, 1/2 का 1/2 हो गया, और 2 cos b को हम कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे इस दोनों में से। यहाँ क्या बच जाएगा, एक तो cos b बचेगा क्योंकि cos स्क्वायर था, यहाँ से 2 cos b हट गया तो सिर्फ क्या बचेगा, cos a माइनस c बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ पे cos b, और cos b को अभी बताया कि हम क्या लिखते हैं, तो माइनस cos a प्लस c हो जाएगा। इसको पहले लिख देते हैं cos a माइनस c, और cos b को क्या लिखेंगे, माइनस cos b है तो b के अलावा a और c बचा तो a प्लस c। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले बताया था कैसे लिखे थे। तो ये फॉर्मूला हो गया cos a माइनस c माइनस cos a प्लस c, इसका फॉर्मूला साइन में होता है तो cos b, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin a इंटू sin c। ठीक है, अब अरेंज करके लिख देंगे, 2 को पहले लिख देंगे, पहले a वाले टर्म को, फिर b वाले को, तब c वाले को, 2 sin a इंटू cos b इंटू sin c। यही RHS था, हम लोग को प्रूव करना था, इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर पे। 11 नंबर में देखिए क्या प्रूव करना है, sin स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर b/2 प्लस sin स्क्वायर c/2 इक्वल टू 1 माइनस इतना प्रूव करना है। ठीक है, हाफ इंटीग्रल वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम लोग। पहले LHS उतार देते हैं, LHS इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर b/2 प्लस sin स्क्वायर c/2। पिछले क्वेश्चन में अभी समझाए थे हम कि cos 2a का फॉर्मूला sin में होता है ऐसे 2 sin स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो नहीं ऐसे उल्टा बोल दिया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये होता है, ये माइनस में इधर अगर लेफ्ट साइड तो प्लस हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। ठीक है, ये प्लस में था, राइट साइड गया तो माइनस में हो गया, 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या आया था, तो 1/2 1 माइनस cos 2a आया था। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे एंगल 2a है, यहाँ एंगल 2a है तो यहाँ पे उसका आधा a है। ऐसे ही यहाँ पे भी लिख जाएगी, इधर से समझिए 1 माइनस cos a, अगर यहाँ 2a की जगह पर a हो जाए, जैसे यहाँ 2a है तो उसका आधा a है, हाफ, तो a का हाफ क्या हो जाएगा, a/2। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर ए बाई टू का फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। ऐसे ही बाकी तीनों का भी हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बाई टू के लिए लिख देंगे 1 बाई टू 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर बी बाई टू के लिए 1 बाई टू 1 माइनस कॉस बी। ऐसे ही साइन स्क्वायर सी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 1 बाई टू 1 माइनस कॉस सी। फिर पिछले सवाल में जैसे 1 बाई टू कॉमन लिए थे, इसमें भी 1 बाई टू को कॉमन निकाल लेंगे। तो 1 बाई टू को कॉमन जब ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस बी प्लस 1 माइनस कॉस सी। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा। 1 बाई टू 3 माइनस को कॉमन लेंगे तो तीनों प्लस में हो जाएगा cos a प्लस cos b प्लस cos c। ठीक है, अब cos c प्लस cos d के फॉर्म में यहाँ फॉर्मूला लगा दिया जाए उसका 3 का 3। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी हो जाएगा a प्लस b बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 यानी a माइनस b बाई 2। ठीक है, और ये प्लस cos c रहेगा। ठीक, फॉर्मूला यूज कर लिए हम लोग 1 बाई 2 3 माइनस। अब यहाँ पे cos a प्लस b बाई 2 क्या होगा ये सोचना होगा। यहाँ पे देखिए अब नीचे हट जाएगा, यहाँ पे समझा देते हैं। नीचे a प्लस b प्लस c इक्वल टू होता है कितना पाई। ये प्लस c है, राइट साइड जाएगा तो माइनस c हो जाएगा, यानी कि a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस c बाई 2। अगर कर देंगे लेफ्ट साइड तो यहाँ भी राइट साइड भी बाई 2 कर देंगे, और बाई 2 के पहले यहाँ पे cos है, यहाँ पे अगर cos लगा देंगे, क्या लगा देंगे cos, तो यहाँ पे भी cos लग जाएगा cos। ठीक है ना, तो cos a प्लस b बाई 2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा तो cos, इसको अलग बाई करेंगे तो पाई बाई 2 नीचे आ रहा है। ठीक, तो cos पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। ठीक है, और cos पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री हो गया। 90 में से घटाएंगे तो cos चेंज हो जाता है साइन में। 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, साइन c बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, साइन c बाई 2 आ रहा है। तो देखिए cos a प्लस b बाई 2 किसके बराबर होगा तो साइन c बाई 2 के बराबर होगा। तो इसका हम लोग यूज करेंगे अब, और उसको हम समझा देंगे, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे cos a प्लस b बाई 2 है, ये किसके बराबर होगा तो साइन c बाई 2 के। तो साइन c बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, इंटू cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos c है। अब cos c का फॉर्मूला क्या होगा, इतना चीज समझना है। cos 2a बराबर क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला साइन में क्या होता है तो होता है 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, यहाँ 2a है तो a में फॉर्मूला है, यहाँ 2c अगर रहेगा तो c में फॉर्मूला हो जाएगा। 2c का हाफ एंगल c है, अगर यहाँ पे सिर्फ c होगा तो यहाँ पे c बाई 2 हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे, यानी कि cos c का फॉर्मूला लिख देंगे 2 cos sin स्क्वायर c बाई 2 माइनस 1। इसका यूज कर देते हैं। cos c का फॉर्मूला हो जाएगा 2 क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर c बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला आया था। चलिए ठीक है, 1 बाई 2 का 1 बाई 2 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 sin c बाई 2 है, यहाँ पे भी 2 sin c बाई 2 है, कॉमन आ जा रहा है कि नहीं, कॉमन ले लिया जाए। माइनस 1 का माइनस 1 3 माइनस 2 sin c बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 sin c बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा
cos a माइनस बी बाई टू प्लस यहाँ पे 2 sin c बाई टू कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा sin c बाई टू। ठीक है, कॉमन ले लिए और ये माइनस जाके इस माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ पे -1 था कि 1 माइनस था ना, उल्टा लिख दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c बाई टू आया था। ठीक है, साइन में साइन बाद में रहता है, माइनस में रहता है, cos में cos पहले रहता है, सॉरी वो गलती से लिख दिया था। तो 2 sin स्क्वायर c बाई टू था तो हम लोग कॉमन लिए थे, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये +1 है, इस माइनस से गुना होगा तो -1 बन जाएगा। इसको लास्ट में लिखिए, फिर से क्वेश्चन समझाना पड़ेगा नहीं। 2 sin c बाई टू को कॉमन ले लिए यहाँ से और यहाँ से, कॉमन ले लेते यहाँ पे ये बच गया और 2 sin c बाई टू कॉमन आ गया तो एक तो sin c बाई टू बचेगा और ये +1 को -1 कहाँ लिख दिया क्योंकि माइनस हम क्या किए इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इसे माइनस करने में आसान रहेगा और ऊपर लिखते हैं इसके बाद। चलिए अब आगे लिखते हैं, तो ये 1/2 का 1/2 हो गया, 3 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 -2 sin c बाई टू और यहाँ पे cos a माइनस b बाई टू है, बाई टू को अलग अलग कर देंगे तो a बाई टू b बाई टू ऐसे कर देंगे अलग अलग और c बाई टू को साइन है, c बाई टू है तो साइन बदल जाएगा cos में cos और c को हटा देंगे, c का अलावा बचा a और b तो a बाई टू प्लस b बाई टू होगा समझ में तो नहीं आया होगा। a प्लस b प्लस c इसको समझा दे रहा है इक्वल टू होता है पाई। ठीक है, तो हमको c बाई टू जानना है। ठीक है, तो c इक्वल टू हो जाएगा पाई, c को रख दिया जाए a प्लस b लिखते हैं, a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस c। ठीक है, बाई टू कर देंगे इधर तो इधर भी बाई टू हो जाएगा। हमको जानना है किसका वैल्यू, तो cos का, नहीं cos इधर लगा देंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा cos। ठीक है, ये हो जाएगा cos a प्लस b बाई टू इक्वल टू cos, यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई टू माइनस c बाई टू है ना, और cos पाई बाई टू मतलब cos 90 डिग्री हो गया तो cos किस में बदल जाता है साइन में, यानी कि cos a प्लस b बाई टू इक्वल टू हो जाएगा sin c बाई टू। ठीक है, cos इसमें चेंज होगा पाई बाई टू पे 90 डिग्री पे साइन में चेंज होगा, इसलिए sin c बाई टू को हम लिख देंगे cos a प्लस b बाई टू। ये sin c बाई टू है इसलिए cos इसको a प्लस b बाई टू किया है, 2 को बाई में कर दिया अलग अलग, वही करते समझ में आ रहा होगा, इतना तो दोस्तों समझना चाहिए आप लोगों को, बाकी सब पीछे का बनाया है। तो अब यहाँ से cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin में, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 into 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1/2 into 2 sin c बाई टू और cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b बराबर होता है sin कितना sin a बाई टू into sin b बाई टू। ठीक है, एक 2 भी रहता है 2 sin cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b बराबर होता है 2 sin a into sin b, ये a हो गया ये b हो गया, फॉर्मूला ऐसे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है 2 sin a into sin b, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, और यहाँ पे हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है और इसके नीचे बाई टू कर दे सबके नीचे, तो जो RHS साइड है इसमें भी तो बाई टू हो जाएगा ना। देखिए ये वाला टर्म यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसे अपन लिख देंगे 2 sin a बाई टू into sin b बाई टू, 2 sin a बाई टू into sin b बाई टू। ठीक है, अब देखिए ऊपर ट्राई हटा दिया जाए, इसको 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बस गया 1 माइनस, अब ये 2 को पर लिख देंगे 2 into 1 2 आ जाएगा sin a बाई टू sin b बाई टू, तब लास्ट में लिख देंगे sin c बाई टू, sin a बाई टू into sin b बाई टू into sin c बाई टू। ठीक है, तो लिख दिए हम लोग, यहाँ पे यही प्रूव करना था, इक्वल टू RHS प्रूव, इक्वल टू RHS प्रूव। अब एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 12 नंबर है, उसको बता देते हैं।
ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। tan 2a plus tan 2b plus tan 2c इक्वल टू प्रूव करना है tan a 2a into tan 2b into tan 2c, ये प्रूव करना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे इंटू मिलाना है, प्रोडक्ट मिलाना है, प्रूव हो जाएगा आराम से। ये क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे पहले वी नो दैट, जो कि इस तरह का क्वेश्चन देगा tan में हो या cot में, जब प्लस में हो और इंटू में प्रूव करना हो सबको, इसमें वन वगैरह इस तरह नहीं रहता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, सबसे पहले कि जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो a plus b plus c इक्वल टू होता है पाई। दोनों साइड 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, लिखने के बाद आप लोग लिख सकते हैं अपने से मल्टीप्लाइंग, ये हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, 2a plus 2b plus 2c इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सब एंगल जो है 2 में ही है, 2a 2b और 2c में, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 2c को राइट साइड में देंगे तो माइनस 2c हो जाएगा, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई माइनस 2c। ठीक है, tan मिलाना है हम लोग को फार्मूला, तो टेकिंग tan बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड tan लगा देंगे, तो tan 2a प्लस 2b इक्वल टू tan 2 पाई माइनस 2c। ठीक है, अब देखिए tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है फार्मूला tan a प्लस b का। अगर यहाँ a की जगह पर 2a हो जाए, b की जगह पर 2b हो जाए, तो जहाँ a है वहाँ 2a रख देंगे, जहाँ b है वहाँ पे 2b रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग tan a प्लस b के अनुसार tan 2a प्लस 2b का फार्मूला इसके अनुसार सेट कर सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, tan 2a प्लस tan 2b बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b इक्वल टू, अब tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब हो गया 360 डिग्री, है ना। देखिए यहाँ पे ऐसे एंगल जो होता है, ये 0 डिग्री हो गया, ये पाई बाई 2 90 डिग्री, ये पाई 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, और ये कंप्लीट रोटेशन अगर हो जाएगा तो 2 पाई का एंगल बनेगा। ये 2 पाई माइनस 2c है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 2 पाई हो गया। 2 पाई में से 2c घटा रहे हैं, मतलब कुछ उसमें से एंगल घट रहा है, तो कुछ एंगल घटेगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इलाका है cos का और sec का, इसी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब में माइनस लगता है, इसलिए tan 2 पाई माइनस 2c माइनस में होता है, ये हो जाता है माइनस tan 2c हो जाएगा। ठीक है, माइनस tan 2c लिख देंगे इसको। क्यों माइनस में लिख दिए हैं, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। 2 पाई मतलब 360 डिग्री हो गया, और 2c मान लेते हैं, c का वैल्यू 5 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी रहेगा, 5 डिग्री अगर मान लेते हैं तो 5 में 2 से गुना कर देंगे तो 10 डिग्री हो गया। ये जो घटा देंगे तो 350 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 350 किसके बीच में आएगा, तो ये 270 हो गया और ये 360 डिग्री हो गया, तो 270 और 360 के बीच का ही एंगल होगा ये 350 डिग्री। तो इसके बीच का जो एंगल होगा उसमें cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग tan का वैल्यू नेगेटिव में लिखेंगे। मिलकर फिर समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको अब इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा ऐसे tan 2a प्लस tan 2b, न्यूमरेटर लिख दिए इसका। अब इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan 2c को रख देंगे और इसको ब्रैकेट में उतार देते हैं। 1 माइनस कितना है, तो tan 2a इंटू tan 2b। ठीक है, इसका लेफ्ट साइड वैसे ही उतरेगा, tan 2a प्लस tan 2b इक्वल टू माइनस tan 2c से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 में, तो माइनस tan 2c आएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये tan 2c इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c अप्रूव हो चुका है। तो क्या करना है, माइनस वाले टर्म को लेफ्ट साइड लाके प्लस कर देना, तो लिख देंगे tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू कितना, ये आ गया tan 2a इंटू tan 2b इंटू
tan 2c। ये हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव हो गया। देखिए LHS और RHS एक साथ आ गया इसमें, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं हम लोग